जिन हीरो हीरोइन की दो कौड़ी की औकात नहीं थी, उन हीरो हीरोइन को जनता ने माथे पर बैठाया, तो जनता तो बेवकूफ होगी ही। स्वरा भास्कर, जिसको हम लोग बहुत बड़ी हीरोइन कहते हैं और ये कहते हैं राजनीतिक में बहुत अच्छी खासी उनकी जानकारी है, जुत्ती खोल के मारूं ऐसी हीरोइन को जो हमारे देश में रह के हमारा नाम रखकर और हमारे विरुद्ध रहती है, और हम इसकी मूवी देखें, इसका समर्थन करें। क्यों भाई? अनुराग कश्यप को वो सपोर्ट कर रही है कि उन्होंने जो बोला बॉयकॉट को लेकर वो सही बोला, तो अच्छी बात है। करीना कपूर खान ने जो बोला सही बोला, अनुराग कश्यप ने जो बोला सही बोला, स्वरा भास्कर ने बोला जो सही बोला। तो एक काम करो, तापसी पन्नू ने भी कहा कि यार हमारी मूवी बॉयकॉट कर दो। तो देश की जनता दिखाओ अपना पावर। तुमने इस रोड छाप को बना दिया है करोड़पति, तो देश की जनता दिखाओ अपना पावर। नमस्कार, भोकाल एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत और मैं हूं दीपक शर्मा आपके साथ। देखिए, कंट्रोवर्सी से स्वरा भास्कर का बहुत गहरा नाता है, फिर चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो या धार्मिक मुद्दा हो। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि बॉयकॉट का जो चलन चल रहा है वो उस पर भरोसा नहीं करती हैं। आइए खुशबू जी से जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं उनके इस बयान पर। खुशबू जी, कैसी हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वरा भास्कर को लेकर क्या सोचती हैं आप? स्वरा भास्कर को लेके सोचना ही क्या है यार, उसको लेके मतलब उसकी है क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उससे एक्ट्रेस बनना है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन हमारे धर्म के विरुद्ध बोलेगी। वो बहुत बड़ी स्टूडेंट है, जेएनयू में जाके भाषण देगी, वो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है। हर वक्त कोई भी धार्मिक मुद्दा है, इस स्वरा भास्कर का कूदना जरूरी है। कोई भी राजनीतिक से मुद्दा है, स्वरा भास्कर कूदेगी। स्वरा भास्कर इज ऑल इन वन, ठीक है, वो सब करना चाहती है। अभी क्या हो गया, इन्होंने टारगेट कर रखा। अभी सुशांत सिंह राजपूत जो कि आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनको टारगेट किया जा रहा है। क्यों? अच्छे खासे तरीके से तो तुम गैंग ने उन्हें मार दिया है। ये पूरे के पूरे बॉलीवुड गैंग, चाहे वो खान फैमिली हो चाहे ये हो, मार तो दिया है तुमने। और ऊपर से जब ये बात आज खुल रही है कि पूरी तरह से बॉलीवुड का बॉयकॉट होना चाहिए, बॉलीवुड का बॉयकॉट होना चाहिए, मींस कि जिन्होंने हमारे धार्मिक मुद्दों, जिन्होंने हमारे देवी देवताओं, जिन्होंने हिंदू धर्म को गलत तरीके से पेश किया और उनके बारे में गलत दिखाया, तो हम उसको पूरी तरह बॉयकॉट करेंगे। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत की आपने बात करी है, वो पूरा का पूरा जो कह रही है कि सुशांत सिंह की मौत के बाद जो है नफरत फैलाई जा रही है, बॉयकॉट का जो श्रेय है वो सुशांत सिंह की मौत को दे रही है। देखिए, यही कहते हैं ना। अभी सुशांत सिंह राजपूत की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आज वो हमारे बीच नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मोहतरमा फिर भी उनको टैग कर रही है। और क्या उनको मरने के बाद बॉलीवुड में ये हाल है? अच्छा, ये उड़ता पंजाब किस चीज पर बना था? ये बॉलीवुड बता क्या रहा है कि लड़कों को बलात्कार कैसे किया जाता है? ये बॉलीवुड बता क्या रहा है कि लड़के किस तरह से चोरी डकैती करें, लड़कियां किस तरह से लफ्ज़ियात करें, ये बता रहा है बॉलीवुड। इससे पहले क्या? अच्छा, 70 के दशक के बाद से एक मूवी बता दीजिए जो धार्मिक हो, जो हिंदू धर्म के लिए हो, जो हमारे धर्म से रिलेटेड हो। एक मूवी आप बताइए जिनसे हमारे देश के युवा, लड़के लड़कियां या कोई भी सीखें। ऐसी एक मूवी नहीं। बॉलीवुड 70 के बाद एक पूरी तरह से जिहादी गैंग बन चुका था, जिहादों का अड्डा चल रहा था। अभी इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को टारगेट इसलिए किया क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा जब ऊपर आया, उसके बाद धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक कोई खुदकुशी नहीं, मर्डर है। और तो और उसमें ड्रग्स, चरस सब कुछ शामिल हो गए। बड़े बड़े दिग्गज, बहुत बड़े नेता के बेटे शामिल हो गए, बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइन, खान फैमिली या रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों का नाम सामने आने लगा। यानी कि कुल मिला के बात ये है, जिस वजह से पूरा बॉलीवुड चल रहा था, उनका दाना पानी बंद होने वाला है। इसलिए इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को एक मुद्दा बना लिया, बात साफ है। अच्छा, जनता को मूर्ख बोल रही हैं वो उस बयान में, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी वो पप्पू बोलते थे, वो खुद पप्पू हैं। हाँ, जनता को मूर्ख बोलना तो जायज है। अब जाहिर सी बात है, ऐसी जनता ने जिन हीरो हीरोइन की दो कौड़ी की औकात नहीं थी, उन हीरो हीरोइन को जनता ने माथे पर बैठाया, तो जनता तो बेवकूफ होगी ही। लेकिन कोई बात नहीं, हर बेवकूफी का इलाज होता है। थोड़ा दिन हुआ, जनता का दिमाग, हिंदुओं का दिमाग साफ हुआ। उनको पता है कि उनको कौन सी मूवी देखनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए, इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है। रही बात राहुल गांधी, देखिए ये पहुंच गई फिर से राजनीति के मुद्दा में कि जनता उनको पप्पू कहती है, वो पप्पू नहीं है, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। हाँ, पप्पू से पप्पी मिलने जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अच्छा खासा मिला। ये आप एक बात बताइए, स्वरा भास्कर ने ये क्या, इसको पहले नाम बदलने की जरूरत है, पहला। दूसरा नंबर बात, अब आप इस तरह पब्लिकली किसी नचनिया कन्हैया कुमार जो कि देशद्रोही, स्वरा भास्कर जिसको हम लोग बहुत बड़ी हीरोइन कहते हैं और ये कहते हैं राजनीतिक में बहुत अच्छी खासी उनकी जानकारी है, जुत्ती
खोल के मारूं ऐसी हीरोइन को जो हमारे देश में रह के हमारा नाम रखकर और हमारे विरुद्ध रहती है, और हम इसकी मूवी देखें, इसका समर्थन करें। क्यों भाई, किस हिसाब से? जब तक तुम्हारी नैया चलनी थी चल चुकी, अब नहीं चलने वाली है। ये जो घेरने का प्रयास कर रहे हो ना, ये बस प्रयास में ही रह जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। अच्छा, काफी लंबे समय बाद ये पर्दे पर लौट रही हैं, जहां 4 यार मूवी इनकी आने वाली है, बावजूद इसके ये कंट्रोवर्सी बयान देती हैं। इनको पता है कि बॉलीवुड अब बॉयकॉट होने वाली है, इनको पता है कि चाहे वो किसी भी दुनिया में जाए इनका कुछ नहीं चलने वाला है। बात साफ है, हमारे देश में अब वो भी बैंड है। इस तरह की वैश्यवृत्ति करोगे आप इस देश में रह के, हमारे धर्म के विरुद्ध बोलोगे। नाम रखा है अपने स्वरा भास्कर, कभी दिखाता है इनका एक आध दो मूवीज में इन्होंने फुल लिबास पहना है, सिंदूर लगाई है, देखो हिंदू धर्म को टारगेट कैसे किया जाता है, और उसके बाद सेट के बाहर आके बिकनी पहन के हमें नाच दिखाती है ये स्वरा भास्कर। और इसका आज यहाँ पे मुद्दा छिड़ा। मैं तो बोलती हूँ आप इन लोगों को ध्यान देना छोड़ दो। इसकी मूवी आ रही है, अभी दिल्ली के किसी सड़क पे मिल जाए ना, इनके साथ लोग सेल्फी लेते हैं, उसी वक्त 2 जूते खींच के मारे इसका मुंह में, बोले जाके बैठ तू घर पे, और तेरी मूवी कोई नहीं देखने वाला है ऐसी मूवी, और कोई नहीं देखने वाला है ऐसे एक्टर एक्ट्रेस को। अच्छा, अनुराग कश्यप को वो सपोर्ट कर रही है कि उन्होंने जो बोला बॉयकॉट को लेकर वो सही बोला, तो अच्छी बात है। करीना कपूर खान ने जो बोला सही बोला, अनुराग कश्यप ने जो बोला सही बोला, स्वरा भास्कर ने बोला जो सही बोला। तो एक काम करो, तापसी पन्नू ने भी कहा कि यार हमारी मूवी बॉयकॉट कर दो। तो देश की जनता दिखाओ अपना पावर, तुमने इस रोड छाप को बना दिया है करोड़पति, तो देश की जनता दिखाओ अपना पावर। और तुम लोग को पता होना चाहिए कि इतने दिन से जिस मूवी को देख के तुम बहुत हामी भर रहे थे ना, बहुत खुश हो रहे थे, मनोरंजन का साधन बना के रखा था इन हिंदू धर्म की मूवियों को, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का, अब तुम्हें समझना होगा ये तुम्हारा ग्रंथ तुम्हें इजाजत नहीं देता है कि तुम अपने धर्मों का, तुम अपने धार्मिक चीजों का, तुम अपने 33 कोटि देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ। अब समय आ गया, अगर तुम जनता का दिमाग खुला है तो अच्छे से खोलो, पूरी तरह बॉयकॉट करो, और हाँ, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले हर एक लोगों को भी कट करो। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बॉलीवुड को धर्म से जोड़कर हम देखते हैं, सनातन धर्म से जोड़कर देखते हैं, नहीं लगता कि धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए? बॉलीवुड एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है। हाँ बिल्कुल, इतना एंटरटेनमेंट का माध्यम है कि शिव जी का रूप देकर आप उसको चोले में, मतलब कि बाथरूम में भेज दो। इतना एंटरटेनमेंट का जरिया है कि आप किसी भगवाधारी साधु का चोला निकाल लो। इतना एंटरटेनमेंट का मुद्दा है कि एक मूवी मदर टेरेसा, ऐसे नहीं, मदर इंडिया, माफ करिएगा, मदर इंडिया, उसमें था सीन कि जब वो औरत जाती है मदद के लिए सबको डूबने के बाद, तो फिर क्या होता है, वो मुनि जो उसका मदद करने आता है वो उससे पहले माँ दुर्गा माँ की आरती कर रहा है और उसके बाद उस पर रेप अटेम्प्ट करता है। ये दिखाया बॉलीवुड ने।